आए सब ने फैसला क्या लिया कि कुछ कर दिल दुख न लगी तो तेने त्या अगर गाना हटाई सुटा तो करूँ क्या जी मैंने चेल अपन एलमें तो भी और तोड़ा लोग का टीसी हिंगरी किसी कारणवश क्या मो गाना कैंसिल करना क्या मेरे यूट्यूब चैनल करना बोल और हम बड़ा धन्यवाद करता जय आदमों पिछू जत जने एड़िया और आए सब ने क्या डिस्कस किया कि क्या फिर गाना काट सुटा और मान नरेंद्र योगी भी बोलो कि जे के सहारे बोलते होंगे तो क्या गाना काट सुन जितना लेके डिस्कस की चलो रे उसके दिल ठेस न लगी ठेस न लगी सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों हाल में ही एक गाना निकला था जिस गाने ने एक अलग ही तहलका मचा दिया। गाना जो था वो चंद बिरवाल था, नरेंद्र योगी ने लिखा था उस गाने को और साथ में गाया था ये है हमारे टीसी हिंगरी और ये पूजा वशिष्ठ जी, इन्होंने गाया था वो गाना। इतना गाना अच्छा चला, एक काल्पनिक गाना, ये तो हमने सभी ने डिस्कस करके एक बात रखी है, नहीं तो ये एक काल्पनिक गाना था, परंतु कुछ अंश उस गाने के किसी के साथ संयोगवश मिल रहे थे, तो उस गाने को हमने लोगों की भावनाओं को ठेस ना पहुँचे, वो आहत हो रही थी किसी की भावनाएं, तो उस गाने को नरेंद्र योगी ने और किसी हिंदू हमारे पूजा वशिष्ठ जी ने इन्होंने बंद कर दिया है, क्योंकि जो कलाकार होता है वो समाज के लिए कुछ अच्छा देना चाहता है, किसी की भावनाओं को आहत नहीं कर सकता है। हम सब कलाकारों का ये उद्देश्य होता है। हमने किसी के दबाव में आकर के नहीं, सिर्फ समाज में जो गलत संदेश चला गया किसी ने अपने ऊपर ही ले लिया, कुछ अंश मिल रहे थे, तो इन्होंने एक बहुत बड़ी कुर्बानी दी है कि अपने चैनल से उसको डिलीट कर दिया है। तो मैं तो समझता हूँ यहाँ पर कि ये जो कलाकार हैं और नरेंद्र योगी जी राइटर थे उस गाने के, इन्होंने एक बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। आपको पता है कि गाना बनाने में बहुत मेहनत भी लगती है और पैसा भी खर्च हो। नमस्कार मेरी तरफ से भी, और मैं अपनी तरफ से यही कहना चाहूँगा कि संयोगवश अगर कुछ चीज़ें इस गाने की किसी के साथ रिलेट हो गई, तो ये सब देखते हुए इन सभी वरिष्ठ कलाकारों ने और जितने भी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, ये फैसला लिया कि किसी की भावनाएं आहत ना हो, और हर कलाकार की यही कोशिश रहती है कि अपने दर्शकों को जरा भी ठेस ना पहुँचे। ये सब देखते हुए हम सब ने ये बात यहाँ पर डिस्कस की कि इस गाने को हम इनके चैनल से डिलीट करवा देते हैं, और ऐसा इन्होंने किया भी। भले ही एक बहुत बड़ी कुर्बानी थी, हम सब जानते हैं, आप सब भी जानते हैं, और इतना प्यार आशीर्वाद देते हैं, लेकिन ये किसी कारणवश कहीं ना कहीं रिलेट हो गया कुछ चीज़ें, जिससे कि किसी की भावनाएं आहत हो रही थी, और ये भावनाएं किसी के आहत ना हो, इसलिए ये फैसला लिया गया सब की तरफ से कि हम इस गाने को इनके चैनल से हटा देते हैं। और एक रिक्वेस्ट शायद मैं भविष्य के लिए भी करना चाहूँगा सबको, ये आप सब की तरफ से भी, और जो मेरा अपना विचार आ रहा है, कई बार कुछ चीज़ें जो हैं वो संयोगवश कहीं रिलेट हो जाती हैं, किसी व्यक्ति विशेष का नाम आ जाता है, किसी स्थान का नाम आ जाता है, और कोई एक चीज़ जो है वो किसी के मनोरंजन के लिए या आपका रोमांच बढ़ाने के लिए कुछ शब्द जो है वो इस्तेमाल भी किए जाते हैं, तो उनको इतनी गंभीरता के साथ नहीं लेना चाहिए। एक मेरी व्यक्तिगत विनती है ये भी, तो उनको इतना गंभीर ना लें। आने वाले समय भी हो सकता है कुछ चीज़ें रिलेट हो जाएं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर बार जो है वो गाना ऐसे डिलीट हो जाएगा, नहीं होगा। इसके लिए हम सबसे विनती भी करते हैं और सबने फैसला भी लिया है कि ऐसी चीज़ों को मतलब कोई ऐसा ना समझे कि हम किसी के ऊपर दबाव बनाएंगे या हम ऐसा करेंगे, नहीं, किसी ने ना दबाव बनाया और ना आगे बनाए कोई, इसके लिए भी रिक्वेस्ट है। ये है इन्होंने कह ही दिया है, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि साहित्य और कलाकार समाज का दर्पण होता है। हम लोग समाज के दर्पण हैं, हम समाज के लिए कालिख नहीं हैं। और मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ इस मीटिंग के थ्रू, या जो भी हम बहाने से मिले, कि अगर हम कुछ लिखते हैं तो किसी के ऊपर कभी नहीं लिखते हैं, और हम जब लिखते हैं तो कोई बोलता है तो तब लिख सकते हैं उस पर, तब लिख सकते हैं उसकी अनुमति से। बिना अनुमति के अगर मान लो किसी से कोई, जैसे कि हमारे आदरणीय के सोनी सर ने बोला या हमारे भाई रामचंद्र जी ने बोला,
अगर कहीं कोई मैच होता वो बात अलग है। ऐसा ना कोई समझे किसी की इजाज़त के बिना कोई भी गाना किसी का नहीं लिखा जाता, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि अगर समाज में इतने अच्छे अच्छे गाने कलाकार देते हैं, मनोरंजन के लिए देते हैं, नाम तो मेरा किसी और का मैच हो सकता है, तो ऐसा ना समझे कोई कि किसी की अनुमति के बिना, किसी की इजाज़त के बिना किसी पर गाना लिखा गया है, नंबर 1। और अगर ये गाना जिसकी बात की इन बड़े कलाकारों ने लिखा होता तो आज मैं इनके साथ यहाँ इस मंच पे नहीं होता, इनके विरोध में होता। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये संयोगवश बातें होती है, और जो साहित्य समाज का दर्पण है, और हम जो लिखते हैं वो समाज के लिए लिखते हैं। हम समाज के दर्पण हैं, हम समाज के लिए कोई गलत काम नहीं करते, ना करेंगे। आप सभी के मनोरंजन के लिए करते हैं, और आप सभी आनंदित होइए। कभी भी कोई भी गाना नाम वाला आए तो अपने आप से कोई न जोड़े, मत दें। जय हिंद। नमस्कार, मैं पहाड़ी लोक गायक कमल भारद्वाज। सर्वप्रथम चंबा चौराहा की देवतुल्य जनता को मेरा सादर प्रणाम, सादर नमन। और आज हम जिस विषय को लेकर आपके सामने आए हैं, यहाँ पे हमारे जितने भी गीत संगीत से जुड़े हुए लोग एकत्रित हुए हैं, कलाकार यूनियन इकट्ठी हुई है, उसका यही एक विषय है कि हाल ही में 3-4 दिन पहले एक गीत रिलीज़ किया गया जिसका टाइटल चंद बिरवाल, जिस गीत को मेरे भाई TC हिमगिरी और बहन पूजा वशिष्ठ जी ने उसको गाया। और मात्र 4 दिन में ही उस गीत को 1,26,000 लोगों ने देखा। लेकिन उस गीत पे कई लोगों ने जो तो अपनी आपत्तियां जाहिर करी, कई लोगों ने उस गीत को जो है तो अपने नाम के साथ जोड़ लिया, और ये सारी चीज़ देख के उनकी भावनाएं आहत हो रही थी। तो क्योंकि एक कलाकार जो है, जब कोई भी संगीत है, वो उसकी मन की शांति के लिए और मनोरंजन के लिए ही होता है। तो दोस्तों, ये तो गाना काट दिया गया। आज के बाद अब हमने यहाँ पर एक मीटिंग भी कर ली, कलाकारों ने एक संगठन भी बना लिया है। कोई गाना ऐसे भी नहीं काटा जाएगा, क्योंकि कलाकार का भी समय लगा होता है, पैसा लगा होता है। तो हमने एक संगठन बना लिया है, जल्द ही हम उसको रजिस्टर करने जा रहे हैं। तो कोई भी गाना, अगर ऐसा मुद्दा आएगा गाने का, तो उसको हम अपने संगठन के द्वारा उस पर विचार करेंगे। उसके बाद उसको गाने अगर काटने लायक होगा तो काट देंगे, नहीं होगा तो हम नहीं काटेंगे। क्योंकि ऐसे तो गाने हम बनाएंगे तो किसी न किसी के साथ नाम तो मिलता रहेगा। अब बिना नाम के गाना कैसे बनाएं हम? गाना तो ऐसे ही चलेगा, परंतु काटा जाएगा ऐसे नहीं, जब तक कमेटी फैसला नहीं लेगी उसके बाद काटा जाएगा। धन्यवाद। जय हिमाचल, जय।